आपने नाम के रूप में विषय में सुना, आपने रूप के विषय में सुना, आपने भक्ति के विषय में सुना। इसमें से हमें कैसे हो, क्या चीज अपनानी है? रूप तो अगर इतने लोगों में से कहा जाए भाई आप आ जाओ, तो कोई या तो सभी खड़े हो जाएंगे या सभी मौन हो जाएंगे। अगर इसमें से नाम लिया जाए विजय आ जाओ, तो उठ करके विजय सीधा पास में आ जाएगा। जैसे नाम लिया और रूप भी सामने आ जाएगा। अगर नाम नहीं लेंगे तो रूप सामने नहीं आएगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा देखने के लिए उसका हमें नाम की आवश्यकता पड़ती है। नाम मिलता है समय के महापुरुषों के पास होता है। समय के संत आते हैं, आग लगी आकाश में, झज्झर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में, जल मरता है संसार। जब त्रायमान होती है, अशांति वातावरण फैल जाता है, तब तक संत लोग आते हैं इस धराधाम में। वो क्या लाते हैं? संत हमको क्या देते हैं? जब संत आते हैं, संत बड़े परमार्थी, घने जुबर से तपन बुझावे और को अपनो पारस लाए। वो तपन बुझाने के लिए काम करते हैं। खेत सूख रहा होगा, बारिश नहीं होती है, फसल सूखने लग जाती है, कितने भी रहड़ चलाइए, कितना ही भी आप पानी चलाते रहिएगा, लेकिन पूर्ति नहीं पड़ती है, कहीं न कहीं सूखा ही रह जाता है। अगर जब बारिश आ जाती है, वर्षा होती है, तो पानी सब जगह पहुंच जाता है, सारी फसल हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो बड़ा आनंद का माहौल हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए संत ये चीज ला करके शांति वातावरण को लाते हैं और मनुष्य के जीवन में शांति की बातें वो समझाते हैं। आज ऐसे कलिकाल में हम लोगों को आज श्री गुरु महाराज की असीम कृपा है। कहीं का ईट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा। कहाँ कहाँ के हमको जोड़ करके एक किया। इसीलिए कहते हैं सदगुरु महाराज जी जब धराधाम के अंदर आते हैं, चाहे आपने किसी भी इतिहास को देखो, चाहे भगवान श्री राम के जीवन को देखो, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं, वो जब भी धराधाम के अंदर आते हैं, वो केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, सद्भावना की चर्चा करते हैं, मनुष्य को जागृत की चर्चा करते हैं। लेकिन करते करते वो चले जाते हैं, पर समझने वाला कोई कोई होता है। भक्त तो भतेरे होते हैं, लेकिन भक्ति करने वाला कोई कोई होता है। भक्ति करने वाला सब नहीं होते हैं, सबके अंदर नहीं होता है भाव, बहुत सारे होते, किसी युग में भी देखिए। पर भक्ति करने वाला, जैसे मैंने आपको सुना भी होगा, माता पार्वती भगवान शंकर में ये होता है कि मेले जाने वाली बात, चलो मेला जाते हैं, कहा पार्वती नहीं, कहा प्रभु नहीं चलेंगे। सारे लोग आपको पुकारते हैं, सारे लोग आपका भजन करते हैं, सारे लोग आपको, रात दिन उनका मुंह सूख जाता है। भगवान ने बहुत मना किया, मानी मानी। भगवान ने कहा चलो चलते हैं, और जैसे ही जाते ही भगवान ने अपना रूप एक कुष्टिका बना लिया, वो गड्ढे में गिर जाते हैं।
मां आदि शक्ति वैसे ही सुंदर थी। जब देखा मां इतनी सुंदर रूप में मां बैठ जाती हैं, जितने भी मेला वाले थे, जितने भी ओम नमः शिवाय जपते रहे थे, कोई कहता है चलो हमारे साथ, कोई कहता है इसके साथ तुम क्या करोगी। अनेक प्रकार से उनको जिसके मन में जो ख्याल आता है सारी भाषा बोलते गए। मां चुप से सुनती रहती है। भगवान ने पहले कहा था, पार्वती ये सब जितने भी जाप करने वाले हैं, जितने भी ये हल्ला मचाने वाले हैं, जितने भी ये व्याख्या करने वाले हैं, इनमें भक्त कोई नहीं है, भक्त तो एक ही है। मां आदि शक्ति मानती नहीं, कहती है मैं एक भक्त को देखना चाहती हूं। जब देखा थोड़े देर में सायकाल में एक किसान आता है, उसकी धोती पड़ी थी कंधे में, और वहां आकर के भगवान के पास जैसे आता है, भगवान को उसने पहचान लिया। कहा प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, आपकी लीला का वर्णन क्या किया जाए, आपने जो काम किया है ये मैं समझ गया हूं। भगवान वो तुरंत नीचे कूद जाता है और कूद करके उसमें से भगवान को ऊपर उठा के ले आता है। आज जैसे उठा के लाता, कहा प्रभु आज तो तुम्हारा काम हम ही से पड़ा, आज तुम्हें भी हमारी जरूरत पड़ गई। और लेके कहा जाता है, वो पानी के पास ले जाता है, गंगा जी में ले जाता है, नहलाता है, साफ सुथरा करता है। भगवान ने अपना असली रूप प्रकट किया। मांगो भक्त क्या मांगना चाहते हो तुम आज मांगो। कहा प्रभु बस मैं आपसे क्या मांगू, मुझे क्या चीज की आवश्यकता है, जब आप हमारे साथ हैं तो सब कुछ पा लिया मैंने। अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं कि जब जब मेरा जन्म हो तो तब तब आपका दर्शन होते रहे, मुझे आपके चरणों में मेरा प्रेम बनाई रहे, ये मेरा अटूट प्रेम मेरा श्रद्धा बनाई रहे और ये दर्शन होते रहे। कितना चातुर था वो, चातुर माल चगुना कीना, मूर्ख मूल गमायो। कि चतुर व्यक्ति चगुना माल कर लेता है, लेकिन जो मूर्ख होता है मूल को भी गमा देता है। आप लोग काफी देर से सत्संग में बैठे हुए हैं, आप लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, कोई ट्रेन वाला भी होगा, कोई बस वाला भी होगा। आप लोग का टाइम जो है ट्रेन वाला भी हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगी। आप लोग काफी देर से 1 बजे से सत्संग आप लोग के 4 बज रहे हैं, पर आप लोग को मेरा सत्संग तो होता ही रहता है, आप सुनते ही रहते हैं, पर आप लोगों ने हम लोग के ऊपर, हम जो है पूजनी बाई जी उनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं। और उनने आकर के हम लोग के बीच में सत्संग की गंगा को बहाया। और बड़े सौभाग्य है हमारा जो हमारे पास आकर के हमें उनके विचारों को सुनने का मौका मिला। ये लाभ बड़ा अच्छा, बल्कि गिरजेश भाई को ही नहीं बहुत लोगों को मिला। एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा इंसान होता है, और सब में अच्छाई कर देता है। एक बुरा इंसान होता है, आपने रामायण के अंदर भी सुना होगा, आपने रामायण के अंदर भी कई बार सुना होगा। एक व्यक्ति जो होता है दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, वो अपनी दुष्टता को फैला देता है। एक सज्जन होता है तो अपनी सज्जनता को रख देता है। आज मैं आप लोग को जो भी दूर दूर से आए हुए हैं, मैं जो हमारा आश्रम का पता है मानव उत्थान सेवा समिति, मसैनी चौराहे, बरेली इटावा हाईवे है,
बरेली इटावा हाईवे और मसैनी चौराहे मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम, वहां पर आए रविवार सत्संग होता है। जिन सज्जनों को सत्संग अच्छा लगा हो वो अवश्य वहां आए और रविवार को वहां सत्संग होता है और सत्संग का लाभ उठाएं। आए कल का सत्संग जो होगा दीनदयाल बाग में होगा। आदरणीय पूज्य बाई जी लोग भी वहां पर होंगे, सभी संत महात्मा वहां विराजे होंगे। आप लोग अपने रिश्ते नाते और भी अपने एक एक दोस्तों को एक एक सहेली को बढ़ा करके दीनदयाल बाग आपका सीधा रास्ता है। कोई दिक्कत का रास्ता नहीं, चाहे गांव वाले आएंगे चाहे ट्रेन वाले आएंगे तो आप उसी स्टेशन से उतर के वहीं से जो है कि टेम्पो लगा रहता है सीधा दीनदयाल बाग के लिए। चाहे बस से आते हैं मसैनी चौराहे उतर के सीधा टेम्पो लगे रहते हैं वहां के लिए। तो आप लोग के लिए आने के लिए बड़ा सरल रास्ता है। आप वहां पर आए। आप लोगों का मन इधर उधर भटक गया है अब काफी देर से, तो मैं नहीं ज्यादा सुनाऊंगी। मैं केवल मात्र यही मैं आपको एड्रेस और कल का सत्संग और पूजने बाई जी लोगों का बड़ा हम लोग जो है कि बड़ा आभार करते हैं और उन्होंने हम पर बड़ा बहुत बड़ा सत्संग और हम दया करी हम लोग के ऊपर जो आकर के सत्संग का गंगा बहाई। तो कल भी सत्संग होगा, कल बसंत पंचमी भी है। वैसे भी गंगा स्नान तो जाते जाते हैं, कहा पानी में तो खूब नहाया, लेकिन कभी सत्संग की गंगा में भी नहाया करो। मन को तो खूब रिझाया पर लेकिन कभी सतगुरु को भी रिझाया करो। पानी में हमने बहुत नहाया, बहुत गंगा जी में नहाया। जैसे कि मुझे एक उदाहरण याद आया, राजा लहणा जब जा रहा था रास्ते में सत्संगी मिला। मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगी, विस्तार से नहीं सुनाऊंगी। जब देखा कि वहां पर सत्संग हो रहा है और सत्संग में वो रुक जाते हैं, सत्संग सुना लेट हो गई। जब लेट हो जाते हैं उनने सोचा आज विश्राम यहीं कर लेता हूं, सुबह जाऊंगा मां चिंता पूर्णा के दर्शन करने। उनका नियम था मां चिंता पूर्णा का दर्शन करना। जब रात में सो जाते हैं विश्राम करते हैं, प्रातः काल सभी लोग उठते हैं ध्यान में बैठते हैं। सब उस आश्रम के नियम के आधार पर सब लोग साधना में बैठते हैं। लड़ना देख रहा है राजा क्या कर रहे हैं ये सब। देखते देखते देखता है कि 3 देवियां आती हैं तो सीधा गुरु महाराज जी के कक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। राजा लहणा ने देखा कितनी गंदी है, तो काली है, कहाँ गई है। देख रहे राजा गुरु महाराज जी भी साधना में बैठे हैं। वो जैसे ही जाते हैं प्रणाम किया, उन्होंने चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाया। उसके बाद वो सुंदर देवियां प्रकट हो गईं। राजा ने कहा अच्छा मौका मिला मुझे आज बात करने का। आगे जाके प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के कहता है हे देवी आप कौन है, आप कौन देवी हैं, आप बताओ अपना परिचय दो। एक देवी कहती है मैं गंगा हूं, दूसरी कहती है देवी मैं यमुना हूं, तीसरी देवी कहती है मैं सरस्वती हूं। अब तीनों धाराओं का नाम बताया। कहा भाई हम में सारे भक्त लोग आते स्नान करते हैं, सब लोग हम काली हो जाते हैं। जब यहाँ गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं उनकी धूली को जब लगाते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाता है, हम फिर जैसी अच्छी हो जाते हैं, जैसे कि तैसे हो जाते हैं। इसलिए गुरुमाधुल तेरे चरणों की सदगुरु चंदन और अबीर बने, जिसने लगाई निज मस्तक में उसकी तकदीर बने। कि गुरु महाराज की चरण धूली जिस मस्तक में लग जाती है उसकी तकदीर बन जाती है। लहड़ा ने सोचा ऐसे सदगुरु के जिनके चरणों में गंगा जमुना सरस्वती खुद ही आई हैं,
ऐसे चरणों में क्यों ना आज भी बैठ जाना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आज भी बिताना चाहिए समय। मैं कल जाऊंगा माँ चिंतापूर्णा के दर्शन करने। उस दिन भी सत्संग होता है और वहीं रह जाता है। जब नाइट में सब लोग विश्राम करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, सभी भोर मुहूर्त में उठते हैं, तो सब भजन करते हैं, साधना करते हैं। राजा लहड़ा फिर देख रहा, बड़ा आनंद आ रहा देख देख के। उसको और कोई आनंद नहीं है, उसको देख देख के आनंद आ रहा है। उसके मन में बड़ी खुशहाली उत्पन्न हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखा एक देवी ऊपर से विमान आ गया, और जब विमान आता है उसमें एक झोली कंधे में है और एक हाथ में झाड़ू है। राजा लहना देख रहा है, वो जैसे नीचे उतरी उसने झाड़ू पकड़ी, झाड़ू लगाना चालू कर दिया। गुरु दरबार में गुरु महाराज के मार्ग में रास्ते में साफ सुथरा झाड़ू लगाया और चरण धूली उठाई, झोली में भरी, उड़ने लगी। तुरंत तो राजा ने उसको जागे जा करके उस विमान को उड़ने नहीं दिया। कहता है, देवी आप कौन है? आदि शक्ति जो माँ पूर्णाथ चिंतापूर्णा थी, वो कहती है, लहना जिसका दर्शन करने तो रोज जाता है, जिसके दर्शन करने का तुमने नियम लिया है, मैं वही चिंतापूर्णा हूं। हे राजा, तू तो धन्य हो गया, ऐसे सद्गुरु चरणों में सानिध्य जो मिला तुझे, मैं तो ये चरण धूली ले जा रही हूँ। सारे भक्त मेरे पास आते हैं, इसी चरण धूली का प्रसाद उनको दे देती हूँ मैं। उनको उनका सारा दुख दूर हो जाता है, इसी के द्वारा मैं उनको सब कुछ देती हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग समझते गंगा नहाया हो गई बैतरनी, यमुना नहा लिया हो गई बैतरनी, हमने जहाँ सरस्वती में गोता लगा लिया त्रिवेणी में हो गई बैतरनी। ऐसे नहीं होती है। गंगा में खूब नहाया, पर तूने पानी में खूब नहाया, कभी सत्संग रूपी गंगा में भी नहाया करो। मन को खूब रिझाया, सदगुरु को भी रिझाया करो। इसलिए ज्यादा ना कह करके बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की आगे आरती होगी। मैं तो आज गिरजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।